तो आज हम पढ़ेंगे ओपन क्लोज प्रिंसिपल। जैसा इसका नाम है, ओपन फॉर एक्सटेंड, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, वैसा ही इसका काम भी है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे डायग्राम है, इस डायग्राम से भी आपको उतना समझ नहीं आ रहा होगा ठीक से। कोड के थ्रू चलते हैं तो थोड़ा बेटर समझ आएगा। जैसे हमारी यूज़र मैनेजर क्लास थी, इसके अंदर ये फंक्शन था रजिस्टर यूज़र। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टाइप ऐड हो गया। नाउ इस टाइप के बेसिस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। यूज़र का टाइप अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल यूज़र का लॉजिक लगेगा। मीन्स हो सकता है कि उसको कुछ फीचर्स ना मिले हों, मीन्स फीचर्स नहीं मिले। वहीं अगर उसका टाइप प्रीमियम होता तो उसके पास सारे प्रीमियम फीचर्स होते। प्रीमियम फीचर्स उसके पास सारे होते। फिर यहाँ पे डेटाबेस में उसको सेव किया जा रहा है। तो अगर आप ये देखो तो ये भी बैड डिज़ाइन की कैटेगरी में आता है। बैड डिज़ाइन, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, सपोज कीजिए कल को एक एक्स्ट्रा टाइप ऐड हो जाता है, एडमिन। अब इस टाइप के ऐड हो जाने से आपको क्या करना होगा? इसी क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसी क्लास को मॉडिफाई करोगे और एडमिन टाइप के लिए यहाँ पर लॉजिक लिखोगे कि एडमिन को यही एक्सेस मिल जाने चाहिए। तो इस क्लास में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ जाएगा एक एक्स्ट्रा टाइप आने की वजह से, जिसकी वजह से ये ओसीपी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। ओसीपी मतलब ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। अब जैसे यहाँ पे अब उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे? हम बेटर है कि इस तरीके से कभी कोड लिखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, ये इंटरफेस बनाएंगे यूज़र टाइप का, जिसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर है अप्लाई लॉजिक। अब हमारा एक नॉर्मल यूज़र क्लास है जो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे कुछ लॉजिक अप्लाई हो रहा है नॉर्मल यूज़र के लिए। इसके लिए नॉर्मल यूज़र क्लास एक्सटेंड कर रही है यूज़र टाइप इंटरफेस को, तो वहाँ पे लॉजिक भी अप्लाई हो रहा है नॉर्मल यूज़र के लिए। वैसे ही आपकी प्रीमियम यूज़र की एक क्लास है जो कि यूज़र टाइप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और उसके हिसाब से उसका लॉजिक अप्लाइड है। तो यूज़र मैनेजर क्लास जो आपकी पहले लिखी थी कुछ इस तरीके से, जहाँ पे इफ एल्स लगा हुआ था, बैड डिज़ाइन, अब वो लिखी जाएगी कुछ इस तरीके से। रजिस्टर यूज़र फंक्शन, इसमें अब यूज़र टाइप क्लास का एक यूज़र टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट में सीधा अप्लाई लॉजिक फंक्शन को कॉल करना है और ये जिस भी टाइप का होगा, प्रीमियम यूज़र और आइदर नॉर्मल यूज़र, वही उसका लॉजिक उस पर लग जाएगा। तो यहाँ से देखो तो इसको हमें मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडिफाई करने की कोई नीड नहीं है। कल को अगर एडमिन यूज़र आता है तो वो यूज़र टाइप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा और सीधा सीधा अपना काम करेगा। क्योंकि ये वाली क्लास यूज़र मैनेजर क्लास में रजिस्टर यूज़र जो हो रहा है, इसमें यूज़र टाइप क्लास का यूज़र टाइप जा रहा है, ये अपने आप ही इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा, अप्लाई लॉजिक, विच इज़ एडमिन यूज़र लॉजिक। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो हमें इस क्लास में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इस क्लास में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिन यूज़र नया टाइप आने से केवल और केवल हमें एक नया क्लास बना करके इस यूज़र टाइप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए ये हमारा ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अब ये तो हो गया ओसीपी, नॉर्मल ओसीपी क्या चीज़ है। बट अगर आप देखें, सपोज गिरी आप रियल लाइफ में एक कोड लिख रहे हैं, एक आप डेवलपर हैं, पहले से आपको कुछ इस तरह की क्लास दिख जाती है, फिर आपका एक टाइप आ जाता है एडमिन। तब आप क्या करेंगे? तब आप सिंपल यहाँ पे एल्स
इफ टाइप इक्वल्स टू एडमिन, लॉजिक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडमिन लॉजिक, बिकॉज हर बार हमें थियोरेटिकली नहीं चलना होता, कई बार हमें चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखना होता है। केवल आप एक टाइप ऐड होता है एडमिन, यू कैन डेफिनेटली राइट इट लाइक दिस, उसमें कोई इशू नहीं है, नो इशू। बट अगर आपके ऐसे फ्रीक्वेंटली टाइप्स आने लगे, आज एडमिन आ रहा है, कल को टाइप डेवलपर आने लगे, फिर टाइप सीईओ आने लगे, ऐसे करके अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स आने लगे तो आपका ये बहुत ही स्पेगेटी कोड बन जाएगा, स्पेगेटी कोड। तब आपको डेफिनेटली इसको रीफैक्टर करना चाहिए, रीफैक्टर, और उसको कुछ इस तरीके से करना चाहिए इंटरफेसेस बना करके। देखिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि एक क्लास को मॉडिफाई ना किया जाए, बिकॉज इफ इट वर्क्स then write in the comments. If it works, then write in the comments what comes next. तो आपको पता ही है कि हमें उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को कम से कम उसको टच करना चाहिए कुछ भी चेंज करने के लिए। तो ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।